हेलो एंड वेलकम टू दी माय वीडियो। मेरे वीडियो पे आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिएगा इस वीडियो में मैं एक और नया डिज़ाइन का बैग लेके आई हूँ। ये बैग बहुत ही प्यारा बैग है। यहाँ पे देखिएगा मैंने एक कुछ सनफ्लावर वाला डिज़ाइन बना रखा है। यहाँ देखिएगा येलो वाइट और मैंने कॉफ़ी कलर में बनाया हुआ है। और ये बैग जो है देखने में बहुत ही सुंदर है। और इसका हैंडल जो है मैंने स्पाइरल हैंडल डाला हुआ है। और यहाँ पे देखिएगा मैंने जो इसका बैग का लेंथ बनाया है वो 8 फीट है और इसका बैग का ब्रेथ है वो 4.5 फीट का है। और उसके बाद यहाँ पे इसका हाइट भी देख लीजिएगा, हाइट है 7.5 ऑलमोस्ट 8 है। 8 फीट ही आप लोग ले लीजिएगा, 8 फीट है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका बैग का हैंडल है वो जो अभी मैंने बताया था स्पाइरल हैंडल है। और इस बैग को बनाने के लिए आप लोग मेरे वीडियो को स्किप मत करिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, आप लोग भी ज़रूर बना पाएगा। और अगर आप लोगों को इस टाइप का वायर ख़रीदना हो तो वायर मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, आप लोग जाके चेक कर लेना। और चलिए इस बैग का बनाना शुरू करते हैं। तो उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी कलर में 1.5 रोल लिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ मेरा बचा कुचा वाला वायर है वाइट और येलो कलर में, ये हाफ रोल से भी कमती है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हम लोग मेज़रमेंट करेंगे। मेज़रमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है स्केल का बाद है सीज़र, तो सीज़र ले लिया है। उसके बाद चलिए इसे मेज़रमेंट करते हैं। मेज़रमेंट करने के लिए मैंने स्केल के ऊपर में इस तरीके से वायर को रख दिया है और घुमा घुमा के इस तरीके से यहाँ पे देखिएगा 4 5 हो गया 6.5। आप लोग 6.6 करके वायर को ले लीजिएगा। 6.6 करके मैंने यहाँ पे एक वायर का मेज़र कर लिया है और इसे यहाँ पर काट लेंगे। तो हमने यहाँ पे काट लिया है उसी कटा हुआ वायर, जो लेफ्ट हैंड पे मेरा जो कटा हुआ वायर है और राइट हैंड पे रनिंग वायर, और दोनों वायर को इस तरीके से पकड़ के दूसरे वायर भी मेज़र करके यहाँ पे काटेंगे। तो यहाँ हमने दूसरा वायर भी काट लिया है। अभी तीसरा वायर भी ऐसे ही करके ये दोनों वायर के साथ में मेज़र करके यहाँ पे काटेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ जो वायर है 16 पीस हमने काट लिया है। एक एक वायर मैंने 6.6 करके काटा है। तो आप लोग भी ऐसे ही काट लेना। और मैंने यहाँ पे एक वायर निकाल के दोनों इस वायर को दोनों साइड का कोना को पकड़ के बीच से हमें यहाँ पे एक लूप मिल गया है। हमने यहाँ पे इक्वल फोल्ड कर लिया है। करने के बाद में अभी इसे हम लोग साइड पर रख लेंगे। साइड पर रखने के बाद में अभी हम लोग यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, ये है हमारा ये जो है रनिंग वायर है, इसे हम लोग मेज़र करेंगे। तो रनिंग वायर को इस तरीके से 1 2 यहाँ आप लोग 2.7 करके ले लीजिएगा। 2.7 करके मैंने यहाँ पे रनिंग वायर को लेफ़्ट साइड पे जो हमारा वायर है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये लेफ़्ट साइड वाला है, ये 2.7 है। और ये जो है रनिंग वायर है, ये वाला वायर जो, उसके बाद ये जो लूप है ये हमने जो पहले जो इक्वल फोल्ड करके रखा था, इसे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लगा के एक बेसिक नोट बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा बेसिक नोट यहाँ पे ऐसे बन गया है। अभी ये ऊपर नीचे वाले वायर को, दोनों वायर को इस तरीके से पकड़ के यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे हमारा वायर बराबर है कि नहीं है। तो ये हमारा ऊपर वाला वायर थोड़ा सा लंबा है, तो लंबा वाला वायर जो है इसे ऊपर की तरफ ठेल के ऊपर वाले वायर को खींच के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग वायर को बराबर कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे 6.6 कटा हुआ वायर ले लेंगे। इस वायर को यहाँ पे हम लोग इक्वल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ देखिएगा इस तरीके से इक्वल फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद पीछे की तरफ से हमें एक लूप मिल जाएगा। इस लूप को अभी यहाँ पे ये जो रनिंग वायर है जो हमारा रोल के साथ अटैच है, उस वायर को यहाँ पे एक लूप बना के एक बेसिक नोट फिर से तैयार करेंगे। तो यहाँ पे एक और बेसिक नोट तैयार हो गया है। और ये देखिएगा ऊपर और नीचे वाले दोनों वायर को फिर से साथ में लेके चेक कर लेंगे हमारा वायर बराबर है कि नहीं है। तो हमारा यहाँ पे देखिएगा ये वाला वायर फिर से थोड़ा सा लंबा है, तो इसे हम लोग ऊपर की तरफ ठेल के ऊपर वाले वायर को खींच के बराबर करके मिला लेंगे।
तो ऐसे ही करके हमें वायर जो है हर एक वायर को यहाँ पे इक्वल फोल्ड कर लेना है, दोनों कोना को पकड़ के। और पीछे की तरफ से जो लूप हमें मिल जाता है इसे हम लोग यहाँ पे बेसिक नॉट बनाएंगे रनिंग वायर के साथ। तो रनिंग वायर जो हमारे रोल के साथ में जो अटैच वाला वायर है उस वायर पे ही हमें बनाना है। देखिएगा यहाँ हमने 3 नॉट लगा लिया है और ये नॉट को भी हम लोग दोनों साइड के वायर को पकड़ के यहाँ पे चेक कर लेंगे बराबर है कि नहीं है। तो फिर से हमने यहाँ पे एक और वायर ले लिया है, इसे भी हम लोग यहाँ पे रनिंग वायर के साथ में इस तरीके से फिर से हम लोग यहाँ पे एक और नॉट बनाएंगे। तो यहाँ भी एक बार चेक कर लेंगे, तो यहाँ भी बराबर है वायर जो। उसके बाद यहाँ हमने 4 नॉट लगा लिया है। तो ऐसे ही करके सारे 16 वायर को हमें नॉट बना के ये रनिंग वायर के साथ में अटैच कर लेना है। तो हमने यहाँ में सारे जो वायर काट रखा था सभी को मैंने यहाँ पे रनिंग वायर के साथ में अटैच कर लिया है। करने के बाद में अब ये दोनों साइड के वायर को पकड़ के यहाँ पे हम लोग मेज़र करेंगे। तो यहाँ देखिएगा इस तरीके से मेज़र करके यहाँ पे काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हमने यहाँ पे इस जगह पे मेज़र करके बराबर करके यहाँ पे काट लेंगे। तो काटने के बाद में फिर से हम लोग यहाँ पे रनिंग वायर ले लेना है। तो हम लोग यहाँ पे फिर से ब्राउन कलर का ये जो रनिंग वायर है वो ले लिया है। लेने के बाद में अब ये जो रनिंग वायर है इस रनिंग वायर को, ये जो लेफ़्ट साइड वाले वायर है जो हमने 2.7 करके मेज़र किया था, इस वायर के साथ में यहाँ पे मेज़र करके यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके मेज़र करके यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने लास्ट पे एक लूप बना लिया है। लूप बनाने के बाद में ये जो ऊपर वाले जितने सारे वायर हैं सभी में बेसिक नॉट बनाते जाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक फर्स्ट वाले वायर है उस पर बेसिक नॉट बना लेंगे। बनाने के बाद में यहाँ पे देखिएगा ये वाला वायर जो हमारा थोड़ा सा लंबा है, इस लंबा वाला वायर को यहाँ पे खींच लेंगे। उसके बाद जितने भी सारे वायर हैं सभी वायर में यहाँ पे बेसिक नॉट बनाते जाएंगे। तो ऐसे ही करके ये जो जितने भी सारे वायर हैं सभी में बेसिक नॉट बनाएंगे। इस वायर तक, ये वाले वायर तक बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। तो हमने देखिएगा यहाँ पे दूसरा रो भी कंप्लीट कर लिया है। ये सेकेंड वाला जो है ये हमारा दूसरा रो है। उसके बाद अभी यहाँ पे ये दोनों वायर को मेज़र करके यहाँ पे हम लोग काटेंगे। जो ऑलरेडी हमने वायर काट रखा है उस वायर के साथ में फिर मेज़र करेंगे। तो देखिएगा अभी क्या करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट रो है ये वाला रो, इस रो का ये जो फर्स्ट वाला वायर है इसे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से गट्टी बांध लेंगे। यहाँ पे देखिएगा ऐसे नोट, ये देखिएगा ऐसे बांध के रख लेंगे कि जिससे कि हम लोगों को पता चलेगा कि ये हम लोगों का फर्स्ट रो है। उसके बाद देखिएगा अब ये जो हमने बांध रखा है उसके बाद ये जो हमारा सेकेंड रो है
ये ऐसे ही रहेगा। अभी हम लोग थर्ड रो बनाएंगे। थर्ड रो बनाने के लिए ये जो सेकेंड रो वाला वायर है, इस वायर के साथ में थर्ड रो को भी यहाँ में मेज़र करेंगे। इस तरीके से पकड़ के यहाँ मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ हमने इस थर्ड रो के साथ में मेज़र कर लिया है, नीचे पे एल लूप बना लिया है और फर्स्ट वाले वायर के साथ में यहाँ पे एक बेसिक नॉट बना लेंगे। देखिएगा, उसके बाद फिर से दोबारा एक और बार हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे वायर बराबर है कि नहीं है। तो हमारा यहाँ पे वायर बराबर है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू बेसिक नॉट बनाते जाएंगे जितने भी सारे वायर हैं। देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, इस तरीके से यहाँ तक हम लोग बना लेंगे। तो ये देखिएगा, ये हमारा फर्स्ट लाइन है। इसके ऊपर हम लोग 4 लाइन बनाएंगे, नीचे की तरफ से 3 लाइन बनाएंगे। टोटल हम लोग 8 लाइंस बना के इसका बेस कंप्लीट करेंगे। तो बेस जब भी बनाएगा, जितने भी नॉट्स है सभी को अच्छी तरीके से टाइट करके बनाना सब लोग। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने पूरा 8 लाइन का बेस कंप्लीट कर लिया। ये हम लोगों का फर्स्ट लाइन है। देखिएगा, ऊपर के साइड में हम लोगों का 3 लाइन दिख रहा होगा और ये नीचे के साइड से 1 2 3 4 लाइन है। ऐसे करके आप लोग भी बना लेना। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो नॉट है इसे हम लोग यहाँ पे खोल लेंगे, दोनों साइड के नॉट को खोल लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, फिर से हम लोग यहाँ पे रनिंग वायर ले लिया है हमने, ब्राउन कलर में फिर से रनिंग वायर ले लिया है। लेने के बाद में अब क्या करेंगे, अभी हम लोग इस बैग का हाइट बनाना शुरू करेंगे। तो हाइट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारा रनिंग वायर है इसे हम लोग 5 से 6 इंच छोड़ के यहाँ पे एक लूप बना लेंगे। लूप बनाने के बाद में अब ये जो रनिंग वायर है, इस रनिंग वायर को यहाँ पे देखिएगा, जो आप लोग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, फर्स्ट वाला वायर से भी कर सकते हैं या फिर आप बीच से भी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कन्फ्यूज़न नहीं होने के लिए यहाँ हमने थोड़ा सा यहाँ से 4-5 लाइन पर ही शुरू किया है। आप लोग भी ऐसे कर लेना, या आप डायरेक्टली फर्स्ट लाइन से भी शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 बेसिक नोट बना लिया है। तो ऐसे ही करके हम लोगों को यहाँ पे बेसिक नोट बनाते जाना है। तो यहाँ पे देखिएगा, इस तरीके से बेसिक नोट बनाते जाएंगे, ये जितने भी सारे वायर हैं। तो यहाँ देखिएगा, हमने 4 नोट बना लिया है। ऐसे करके ये वाले वायर तक बना लेंगे। इस वायर तक बना के ये जो हमारा कॉर्नर वाला पार्ट है इसे दिखाएंगे किस तरीके से हम लोग इसे बनाएंगे। तो यहाँ देखिएगा, हमने ये जो हमने यहाँ से शुरू करके इस जगह तक बना लिया है। और ये जो हम लोगों का कॉर्नर वाला पार्ट है, तो कॉर्नर वाला पार्ट में भी सेम कुछ भी नहीं करना है, बस आप लोगों को इस तरीके से बेसिक नोट ही बनाते जाना है। जैसे हमने शुरुआत में बनाया था वैसे ही यहाँ पर भी बेसिक नोट, सिंपल सा बेसिक नोट बनाते जाएंगे। बस जब बेसिक नोट बनाएंगे उस समय पे ध्यान रखना है कि इस बेसिक नोट को बनाते समय में जस्ट आप लोगों को नोट्स जो है उसे एडजस्ट करते जाना है, अच्छी तरीके से बना के एडजस्ट करते जाना है। तो यहाँ देखिएगा, जितने भी सारे वायर्स हैं सभी में आप लोग ऐसे नोट बनाते जाएंगे। तो ये जो सिंपल है, जैसे हमने फ्रंट में बनाया था, ये कॉर्नर वाला पार्ट भी ऐसे ही है। बस कोई कंफ्यूज रहता है कि कॉर्नर वाला पार्ट कैसे बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पर कॉर्नर वाला पार्ट भी आप लोगों को दिखा रही हूँ किस तरीके से आप लोग इस कॉर्नर को बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक कॉर्नर बना लिया है। अभी ये जो है दूसरा कॉर्नर को भी आपको बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो वायर है यहाँ तक हम बना लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा, हमने चार वायर को यहाँ पे कॉर्नर में बना लिया है। अभी यहाँ पे फिर से हम लोग ये जो हमारा कॉर्नर को फिर से दिखाएंगे, ये दूसरा कॉर्नर को।
तो दूसरा कॉर्नर में भी ऐसा ही सिंपल सा बेसिक नॉट बनाते जाना है। तो देखिएगा यहाँ पे ऐसे ही करके सारे वायर को बेसिक नॉट बनाते जाना है जब तक कि हम लोगों को ये जो देखिएगा जहाँ से हमने शुरू किया था इस जगह तक नहीं मिल जाता, ये वाले वायर लास्ट वायर तक, ये जगह तक हम लोग बेसिक नॉट बना के लेके आएंगे। उसके बाद दिखाएंगे आप लोगों को आगे क्या करना है। तो यहाँ देखिएगा हमने पूरा एक लाइन बना लिया है, ये दूसरा कॉर्नर से लेके ये लास्ट तक बना लिया है। और उसके बाद यहाँ ध्यान देखिएगा ये जो हमारा एक्स्ट्रा वायर है यहाँ से हमने शुरू किया था। सबसे पहले ये एक्स्ट्रा वायर को आप लोग देख लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा वायर को है आप लोग ये फिनिशिंग करना है। इस एक्स्ट्रा वायर को है आप लोग यहाँ पे देखिएगा 4 से 5 नॉट में डाल के इसको फिनिशिंग करना है। तो यहाँ देखिएगा इस तरीके से आप लोग फिनिशिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे 4 से 5 नॉट देखिएगा, मैंने एक नॉट डाल लिया है, दूसरा नॉट भी यहाँ पर डालिएगा। ऐसे करके आप 4 से 5 नॉट यहाँ डाल के इस एक्स्ट्रा वायर को फिनिशिंग कर सकते हैं। तो यहाँ ऐसे करने के बाद में अभी यहाँ पे देखिएगा ये जो वायर है इस वायर को अभी हम लोग ये जो फर्स्ट नोट है ये वाले नोट इस नोट के साथ में ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे अंदर की तरफ से इस तरीके से एक लूप बना लेंगे, ये देखिएगा। और इस लूप को पीछे की तरफ में अभी के लिए ऐसे रख लेंगे। रखने के बाद में ये जो नोट है इस फर्स्ट नोट को इस तरीके से नीचे की तरफ थेल के ऊपर की तरफ से एक लूप निकाल लेंगे और जो ये वाले लूप को यहाँ पर डाल लेंगे। डालने के बाद में अब ये जो वायर है इस वायर को डाल के अभी देखिएगा इस तरीके से आप लोग जहाँ पे इस नोट के साथ में ज्वाइन कर लेना। तो हमने यहाँ पे देखिएगा इस नोट के साथ में ज्वाइन कर लिया है। करने के बाद में अब ये जो रनिंग वायर है इस नोट की तरफ साइड से हम लोग निकाल लेंगे। ये से देखिएगा हमने साइड से निकाल लिया है। निकालने के बाद में अभी जितने भी सारे वायर है फिर से हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ अभी कुछ भी चेंजेस नहीं है, जैसे हमने फर्स्ट लाइन बनाया था, फर्स्ट लाइन को जैसे हमने बेसिक नोट बनाया था वैसे ही दूसरा लाइन को भी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू बेसिक नोट बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो वायर है इस वायर को अभी देखिएगा ये जो वायर है इसे हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू जितने भी सारे वायर है सभी में बेसिक नोट बना के इस तरीके से पूरा राउंड करके बनाएंगे। बनाने के बाद में ये जो जगह है इस जगह तक लेके आएंगे। ये देखिएगा लास्ट वायर तक इधर तक बना लेंगे और उसके बाद इस नोट के साथ में फिर से ज्वाइन करेंगे, ये वाले नोट के साथ में। चलिए इसे पूरा बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिएगा दूसरा लाइन भी बना लिया है। बनाने के बाद में अभी हम लोग फिर से ये जो दूसरा लाइन है इसे भी हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ देखिएगा इस तरह ज्वाइन करने का सेम तरीका है। ये जो वायर है इसे अंदर की तरफ में ऐसे करके ले लेंगे। लेने के बाद में ये जो वायर है इसे नीचे की तरफ लेके आना है। लेके आने के बाद में ऊपर की तरफ से एक लूप निकाल लेना है। उसके बाद ये जो रनिंग वायर वाले लूप को उस लूप पे डाल के उसके बाद ये वाले जो वायर है इसे हम लोग रनिंग वायर वाले लूप पे डाल लेंगे। डालने के बाद में उसके बाद सारे वायर को अच्छी तरीके से मिला देंगे, वापस उसी तरह जोड़ देंगे। उसके बाद फिर से हम लोग रनिंग वायर को उसके सामने से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में उसके सामने वाले जो नोट है उस नोट के वायर से फिर से हम लोग यहाँ पर बेसिक नोट बनाते जाएंगे और तीसरा लाइन भी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दो बार देखिएगा 2 रो हमने बना लिया है। अभी ये हमारा थर्ड रो होगा। तो थर्ड रो भी सेम है, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड को बनाया है वैसे ही थर्ड रो को भी यहाँ पर बना लेंगे।
तो चलिए यहाँ पे हम लोग थर्ड रो को भी पूरा यहाँ पे जितने भी सारे वायर है सभी में बेसिक नॉट बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूरा देखिएगा इस तरीके से जितने भी सारे वायर हैं सभी को यहाँ पे बेसिक नॉट बनाना है और बना के यहाँ पे थर्ड रो को भी कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ हमने थर्ड रो कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग यहाँ थर्ड रो मतलब हम लोग 3 ही रो बनाएंगे इस बैग डिज़ाइन पे। सबसे पहले तो कॉफ़ी कलर में हमने यहाँ पे 3 रो बना लिया है। बनाने के बाद में अभी इसे हम लोग फिनिशिंग करेंगे, सॉरी ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए सेम तरीका है जैसे कि फर्स्ट और सेकेंड रो में जैसे ज्वाइन किया था वैसे ही इस रो पे भी हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने का सेम तरीका देखिएगा। पहले हमने जो रनिंग वायर को लूप बना के और नीचे से एक लूप निकाल के उसी पे डाल के फिर हम लोग वायर को डाल के ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद में अब यहाँ पर देखिएगा ये जो हमारा रनिंग वायर है, इस रनिंग वायर को 5 से 6 इंच छोड़ के हम लोग यहाँ पे काट लेंगे। देखिएगा यहाँ पे हमने 5 से 6 इंच छोड़ के यहाँ पे काट लिया है। काटने के बाद में ये जो वायर है इस वायर को अभी हम लोग यहाँ पे फिनिशिंग करेंगे। यहाँ पे हम लोग 4 से 5 नोट पे इस तरीके से डाल के यहाँ पे फिनिशिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे फिनिशिंग कर लिया है। करने के बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने वाइट कलर का रनिंग वायर ले लिया है। इस वाइट कलर के वायर को अभी यहाँ पे हम लोग देखिएगा ये जो हमारा फर्स्ट वाला ये जो लाइन है इस फर्स्ट लाइन से 4 करके ले लेंगे। 1 2 3 4 देखिएगा हमने टोटल 16 वायर काटा था। 16 वायर में से 4 करके 4 टाइम्स हम लोग यहाँ में वाइट कलर में एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को देखिएगा वायर को 1 फीट छोड़ के हम लोगों को मेज़र करना है। देखिएगा हमने जो ब्राउन कलर के वायर है उससे 1 फीट छोटा करके वाइट को ले लिया है। लेने के बाद में अभी यहाँ पर ये जो है हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे। बना के अभी हम लोग यहाँ पे चारों वायर में यहाँ पे वाइट कलर के रनिंग वायर से बेसिक नोट बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग ये 3 नोट बना लिया है। बनाने के बाद में अब ये हमारा लास्ट होगा। अभी देखिएगा ये जो लास्ट वाला वायर है इस वायर के साथ में भी फिर मेज़र करेंगे। तो मेज़र करने के बाद में यहाँ पे देखिएगा आप लोग यहाँ पे देखिएगा 8 इंच या फिर 7 इंच करके छोड़िएगा, ज़्यादा मत छोड़िएगा, थोड़ा सा कम करके ले लीजिएगा जिससे कि हम लोगों का वाइट वाला वायर जो वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे कम ले लिया है। तो यहाँ पे देखिएगा फिर से हमने रनिंग वायर ले लिया है और फर्स्ट वाले वायर के साथ में ये देखिएगा मैंने देखिएगा 7 से 8 इंच छोड़ के यहाँ पे इस तरीके से मेज़र कर लिया है। और उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे चारों वायर पे बेसिक नोट बनाएंगे। तो चारों वायर पे इस तरीके से हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हमने चारों वायर पे बेसिक नोट बना लिया है। अभी ये जो लास्ट वाला वायर है इसे भी हम लोग यहाँ पे देखिए इस तरीके से मेज़र करेंगे। थोड़ा सा छोटा ले लेंगे वाइट कलर के वायर को। तो ऐसे करके हम लोगों को जितने भी सारे 4 वायर है सभी में ऐसे मेज़र करके वाइट कलर के वायर को थोड़ा हम लोगों को ब्राउन वाले वायर से छोटा ही रखना है। अभी ये हमारा कॉर्नर वाला पार्ट है। कॉर्नर वाला पार्ट में भी देखिएगा हमें 4 वायर पे लगाना है। तो यह हमारा 8 लाइन था, तो 8 रोज में से फिर हम लोग 4 करके 2 बार इस तरीके से बेसिक नोट लगा लेंगे।
देखिएगा यहाँ में हमने चारों वायर पे लगा लिया है। इधर भी हम लोग देखिएगा 7 से 8 इंच छोड़ के यहाँ पे मेज़र करके यहाँ काट लेंगे। तो ऐसे ही करके दोनों कोना पे ऐसे 4-4 वायर में लगा लेना है। देखिएगा इस कोना पे ऐसे लगा लेना है और इस साइड भी 4-4 करके सारे वायर पे लगा लेना है। तो हमने यहाँ पे पूरा एक्स्ट्रा वायर लगा लिया है। लगाने के बाद में अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा एक्स्ट्रा वायर जो हमने वाइट कलर ऐड करने के बाद में अभी हम लोगों का बीच में देखिएगा 4-4 वायर के बीच में यहाँ पे देखिएगा 2 वाइट कलर का वायर इस तरीके से क्रॉस हो रहा होगा। उस पर हम लोग यहाँ पे वाइट कलर के वायर पे फिर बेसिक नोट बनाएंगे इस तरीके से। तो दूसरे साइड भी यहाँ पे देखिएगा जो हमारा वाइट कलर के वायर जो क्रॉस हो रहा है, इधर भी हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ जितने वाइट कलर के वायर है इस वायर पे यहाँ पे बेसिक नोट इस तरीके से बना लेंगे। तो ऐसे करके सारे आगे पीछे और कॉर्नर के साइड में भी ये देखिएगा ये हमारा कॉर्नर वाला पार्ट है। कॉर्नर वाला पार्ट में भी हम लोगों को ऐसे ही करके यहाँ पे नोट बनाना है। 2 वाइट कलर के वायर पे हम लोगों को सिंपल सा इस तरीके से बेसिक नोट बना लेना है। तो सभी में हमने यहाँ पे बेसिक नोट बना लिया है। बनाने के बाद में अभी हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पे देखिएगा इसका पूरा हाइट अभी बनाएंगे। डिज़ाइन पे अभी हम लोग डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो ये जो 2 वाइट कलर के बेसिक नोट है उसके बीच में जो ये जो 4 ब्राउन कलर के वाइट वायर है, इन वायर को यहाँ पे इस तरीके से देखिएगा फर्स्ट वाले वायर को लूप बना लेना है। उल्टे साइड में ये जो हमारा उल्टे साइड वाला वायर जो लेफ़्ट साइड पर रहेगा ये देखिएगा इस तरीके से। उसके बाद ये इसके ऊपर में जो हमारा लेफ़्ट साइड में जो वायर है इसके ऊपर में रख देना है और फिर से एक और लूप इस तरीके से बना लेंगे और दोनों वायर पे जो हमने जो ऑलरेडी क्रॉस करके रखा था उन दोनों वायर पे इस तरीके से डाल लेंगे। और उसके बाद ये जो हमारा 4th वाला वायर है उसे भी इस तरीके से लेफ़्ट साइड पे जो वायर को ला के उसके बाद फिर ये तीनों लूप पे इस तरीके से लपेट लेंगे। तो लपेटने के बाद में ये वाले वायर जो है राइट साइड का फर्स्ट वायर जो हमारा उल्टे साइड वाला वायर है उसे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में अभी ध्यान दीजिएगा ये जो फर्स्ट उल्टे साइड वाले वायर है इसे हम लोग ऊपर की तरफ ले लेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से ले लेना। और उसके बाद ये जो सेकेंड उल्टे साइड वाले वायर है इसे हम लोग फर्स्ट लूप पे डालेंगे। फर्स्ट लूप पे डालने के बाद में उसके बाद ये वाले जो उल्टे साइड वाले वायर है 3rd वाला उसे हम लोग ये फर्स्ट और सेकेंड 2 लूप पे डालेंगे। और ये जो 4th वाला वायर है इसे हम लोग ये तीनों लूप पे डालेंगे। डालने के बाद में अभी जितने भी सारे वायर है सभी को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो मिलाने के बाद में अब ये हम लोगों का जैस्मिन नोट तैयार हो गया है। देखिएगा ये हम लोग मैंने यहाँ पे जैस्मिन नोट बनाया है। जैस्मिन नोट जो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये देखिएगा इस तरीके से थोड़ा निकला हुआ रहेगा। देखने में बहुत ही सुंदर है। आप लोग भी बनाओगे तो ये पता चल जाएगा ये देखने में बहुत ही सुंदर है। और उसके बाद जो हमारा वाइट कलर का जो एक्स्ट्रा वायर है, इस जो लेफ़्ट साइड में जो वायर है इस वायर को अभी ये जो 2 वायर है ब्राउन वाले लेफ़्ट साइड पे 2 वायर है उन दोनों वायर पे यहाँ पे हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे। उसके बाद अभी राइट साइड पे जो हमारा वाइट कलर का एक्स्ट्रा वायर है उसे इस वायर को भी अभी हम लोग ये जो जैस्मिन नोट में जो राइट साइड पे 2 ब्राउन वायर है उन दोनों वायर पे बेसिक नोट बना के ऊपर तक ले जाएंगे।
दोनों वायर को यहाँ पे बेसिक नॉट बनाएंगे। तो बनाने के बाद में अब यहाँ देखिएगा ऊपर आके ये जो दो वाइट कलर के वायर है वो दोनों ऊपर आके यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वाइट कलर में एक बेसिक नॉट बन जाएगा। देखिएगा ऐसे करके हमें ये पैटर्न जो है बनाना है। देखिए बीच में हमारा जैस्मिन नॉट है और साइड साइड पे हमने यहाँ पे बेसिक नॉट बना के ये पैटर्न को हमने पूरा किया है। और उसके बाद यहाँ पे फिर से हम लोग ये जो दो वाइट कलर के नॉट थे उसके बीच पे जो ये जो चार वायर है इसे हम लोग ऐसे बनाएंगे। ये देखिएगा फिर से हमने लेफ़्ट साइड पे जो उल्टे साइड वाले वायर को बनाया है और उसके बाद राइट साइड वाले वायर को लेफ़्ट साइड वाले वायर के ऊपर रख दिया है। उसके बाद फिर से हमने ये लूप को फिर दोनों लूप के ऊपर में इस तरीके से रख लेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग ये जो लास्ट वायर को फिर से हम लोग बना के इन तीनों वायर पे ऐसे डाल लेंगे। डालने के बाद में उसके बाद ये जो वायर है इसे लास्ट वाले वायर को इस तरीके से खींच लेंगे और तीनों वायर पे लपेट लेंगे। अभी उसके बाद ये जो फर्स्ट वाला उल्टे साइड वाला वायर है उसे हम लोग ऊपर में इस तरीके से ले लेंगे। उसके बाद सेकेंड वाले जो उल्टे साइड वाले वायर है इसको लेके फर्स्ट लूप पे डाल लेंगे और सेकेंड वाले वायर है इसे हम लोग दोनों लूप पे डाल लेंगे। ये थर्ड वाले वायर है इसे हम लोग तीनों लूप पे डाल लेंगे। तो डालने के बाद में अभी सारे वायर को अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे मिला लेंगे सभी वायर को। तो अभी मिलाने के बाद में अभी जो हमारा ये जो जैस्मिन नॉट बन के तैयार हो गया है उसके बाद फिर ये जो हमारा वायर है जैसे कि ये जो हमारा वाइट कलर का एक्स्ट्रा वायर है इस वायर के साथ में अभी ये जैस्मिन नॉट के लेफ़्ट साइड में जो दो वायर है इन दोनों वायर में बेसिक नॉट बनाएंगे। उसके बाद ये जो राइट साइड पे जो वायर है इस वायर वो जो हमारा वाइट कलर के वायर है इस वायर से भी ये जो जैस्मिन नॉट के राइट साइड पे जो दो वायर है इन दोनों वायर पे बेसिक नॉट बनाएंगे। देखिएगा ये जो जैस्मिन नॉट है इतना भी वो नहीं तकलीफ़ नहीं है। जैसे आप लोग आंवला नॉट बनाते हैं तो ये जैस्मिन नॉट भी आराम से बन जाएगा। बहुत ही इजी है, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा आप लोग भी आराम से इसे बना सकोगे। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा दो पैटर्न बन गया है। ऐसे ही करके यहाँ पे चार चार वायर लेके हम लोगों को ये पैटर्न को कंप्लीट करना है। उसके बाद अभी ये हमारा कॉर्नर वाला पार्ट है। तो कॉर्नर वाला पार्ट भी सेम है जैसे हमने फ्रंट पे बनाया था। कॉर्नर वाला पार्ट में भी ऐसे ही बनेगा। ये जो हमने ब्राउन कलर के चार वायर को लेके सबसे पहले तो हम लोगों को जैस्मिन नॉट तैयार करना है और उसके बाद जो साइड साइड के जो वाइट कलर का एक्स्ट्रा वायर है उस वायर से साइड पे हम लोगों को बेसिक नॉट बना के इस तरीके से पैटर्न को कंप्लीट कर लेना है।
तो ऐसे ही करके यही पैटर्न यूज़ करके हम लोगों को पूरा एक रो जो कंप्लीट कर लेना है। देखिएगा ऐसे ही करके हम लोगों को जितने भी सारे वायर है सब में यही पैटर्न यूज़ करके एक रो कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ हमने देखिएगा पूरा एक रो कंप्लीट कर लिया है। देखिएगा चारों तरफ से हमने ये वाला पैटर्न जो है जैस्मिन नोट और बेसिक नोट का पैटर्न जो हमने यहाँ पे पूरा कर लिया है। करने के बाद में अभी हम लोगों को इसका हाइट आगे और बढ़ाने के लिए नेक्स्ट स्टेप भी सेम है। जैसे कि देखिएगा ये मिडिल पे हम लोगों का ये देखिएगा चार हमारा ये ब्राउन कलर में वायर है, इस पे हम लोग जैस्मिन नोट बनाएंगे और वाइट कलर के वायर के साथ में उसके बाद बेसिक नोट बनाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट वाले रो पे बनाया था वैसे ही ये जो सेकेंड वाले रो है वो भी ऐसे करके बनेगा। तो यहाँ देखिएगा ये जो दो वाइट वायर है, ये जो वायर से फिर से हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट बना के यहाँ पे इसका पैटर्न को पूरा करेंगे। तो ऐसे ही करके हम लोगों को जितने भी सारे पैटर्न हैं सबको बना के कंप्लीट करना है। तो ऊपर जाके यहाँ पे हम लोगों का ये वाइट वाला वायर है दोनों इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा, एक नोट मिल जाएगा वाइट नोट में। तो ऐसे ही करके जितने भी वी शेप वाले पार्ट है, ये देखिएगा यहाँ भी हमारा वी शेप वाला पार्ट है, सभी में ऐसे ही जैस्मिन नोट और बेसिक नोट बना के हम लोगों को ये पैटर्न को कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिएगा इधर भी ऐसे बनेगा, ये साइड में भी कॉर्नर वाला पार्ट में भी ऐसे ही बनेगा। देखो इस कॉर्नर में भी यहाँ पे ऐसे ही बनेगा। ये जो हमारा वी शेप वाला पार्ट है इसमें ये देखिएगा चार वायर को सबसे पहले बना लेना है और उसके बाद ये जो वाइट कलर के वायर है इससे हम लोगों को बेसिक नोट बना के कंप्लीट करना है। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा हमने 3 लाइन बनाया है। ये जो जैस्मिन नोट वाला डिज़ाइन है ये हमने देखिएगा 3 रो बनाया है। ये फर्स्ट रो है, सेकेंड, थर्ड। तो ऐसे करके हम लोग आप लोग भी 3 रो बना लीजिएगा। आप चाहे तो 4 रो भी बना सकते हैं। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा वाइट कलर के वायर को लंबा काट लेना, तो उसके बाद ब्राउन तो चल जाएगा। यहाँ पे अगर ये डिज़ाइन ज़्यादा बड़ा बनाना है तो और एक रो बना के आप लोग बड़ा कर सकते हैं। तो उसके बाद ये जो वाइट वाला जो वायर है नोट है इसे हम लोग अंदर के साइड दबा के यहाँ पे ऐसे करके फिनिशिंग करेंगे। यहाँ देखिएगा ऊपर पे मैंने एक नोट छोड़ दिया है और उसके बाद एक नोट छोड़ के यहाँ पे अभी हम लोग 4 से 5 नोट पे इंसर्ट करके यहाँ फिनिशिंग करेंगे। तो ये दूसरे साइड वाला, यहाँ फिनिशिंग करते समय में ये ध्यान दीजिएगा राइट साइड वाले वायर हमारा राइट साइड पे ही लगे रहेगा और लेफ़्ट साइड वाले वायर जो हम लोगों का लेफ़्ट साइड पे ही रहेगा। बस हम लोगों को फिनिशिंग करते समय ऊपर का एक नोट छोड़ के दूसरे नोट से यहाँ पे फिनिशिंग करना है।
तो देखिएगा यहाँ पे हमने एक नोट को फिनिशिंग कर लिया है। अभी यहाँ पे फिर से एक और बार देख लीजिएगा, ये जो वाइट कलर के नोट को इस तरीके से अंदर की साइड दबा के, और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये राइट साइड वाले वायर को राइट साइड पे ही फिनिशिंग करना है और लेफ़्ट साइड वाले वायर को लेफ़्ट साइड पे ही फिनिशिंग करना है। देखिएगा ऐसे करके यहाँ से 4 से 5 नोट हम लोग इस तरीके से इंसर्ट करके यहाँ फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ ऐसे ही करके आप लोग भी फिनिशिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा मैंने 2 नोट को फिनिशिंग कर लिया है। ऐसे करके जितने भी सारे नोट्स हैं यहाँ पे देखिएगा वाइट कलर में नोट है, सबको फिनिशिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हमने सारे नोट को फिनिशिंग कर लिया है। यहाँ देखिएगा वाइट कलर का नोट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये देखिएगा अंदर की तरफ में दबा के फिनिशिंग किया है। और उसके बाद यहाँ जो एक्स्ट्रा वायर होगा इसे हम लोगों को सीज़र लेके यहाँ पे काट लेना है। जितने भी सारे वाइट कलर के वायर एक्स्ट्रा होगा उसे काट लेना है। अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये जो रनिंग वायर लेंगे, रनिंग वायर लेने के बाद ब्राउन कलर में लिया है, इसे हम लोग यहाँ पे 5 से 6 इंच छोड़ के यहाँ पे एक लूप बना लेंगे। और बनाने लेने के बाद में अभी ये जितने भी हमारे ऊपर के साइड में जो वायर निकला हुआ है सभी वायर पे यहाँ पे बेसिक नोट बनाते जाएंगे। तो यहाँ देखो कुछ भी नहीं करना है, बस आप लोगों को सिंपल सा बेसिक नोट बनाते जाना है। तो यहाँ देखिएगा ऐसे करके बनाते जाना है। और ये जो एक्स्ट्रा वायर जो निकला हुआ है इसे हम लोग ये देखिएगा अंदर की तरफ में 5 से 6 नॉट डाल के यहाँ पे फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे 5 से 6 नॉट डाल के हमने फिनिशिंग कर लिया है। और ये जो रनिंग वायर है इसे सारे वायर पे यहाँ पे बेसिक नोट बना के, यहाँ से देखिएगा यहाँ से बेसिक नोट बना के इस जगह तक बना के यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आगे दिखाएंगे फिर। तो यहाँ हमने देखिएगा पूरा एक लाइन कंप्लीट कर लिया है। यहाँ देखिएगा इस तरीके से हमने जितने भी सारे वायर है सभी में बेसिक नोट बना लिया है, बना के यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अभी ये वाले नोट के साथ में ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। यहाँ देखिएगा हमने रनिंग वायर को इस तरीके अंदर की तरफ से एक लूप ले लिया है और उसके बाद ये फर्स्ट वाले नोट को इस तरह नीचे से खोल के ऊपर की ओर से एक लूप निकाल के फिर ये वायर को डाल के इसे फिनिशिंग करेंगे। जैसे हमने शुरुआत में फर्स्ट सेकेंड रो में बनाते समय में ज्वाइनिंग किया था वैसे ही यहाँ ज्वाइनिंग करेंगे। ज्वाइनिंग करने के बाद में अभी ये जो रनिंग वायर है इसे सामने से निकाल लेंगे। और निकालने के बाद में सारे वायर में इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट बनाते जाएंगे। तो ऐसे ही करके हम लोगों को इसका हाइट को कंप्लीट करना है। ये जो हमारा ब्राउन कलर में रनिंग वायर है इस रनिंग वायर से बना के हम लोगों को ये इसका हाइट जो है कंप्लीट करेंगे। चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिएगा ऐसे करके हम लोग ऊपर बनाते जाएंगे। जैसे हमने ये नीचे में 3 लाइन बनाया था वैसे ही ऊपर में भी बनाएंगे। तो यहाँ देखिएगा ऊपर में हमने यहाँ पे 7 लाइन बनाया है।
देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन बना के इसका हाइट को कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद में एक साइड का हमने फिनिशिंग करके भी रखा हुआ है। अभी देखिएगा इसका फिनिशिंग किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिएगा, ये जो हमारा रनिंग वायर है, इस रनिंग वायर को फिर से हम लोग एक और बार यहाँ पे ज्वाइनिंग करेंगे। देखिएगा यहाँ पर जो ज्वाइनिंग जो है वो हम लोगों का हर रो में, हर लाइन में हम लोग को नोट के साथ ज्वाइनिंग करते जाना है। ज्वाइनिंग करते जाना है। और ये जो रनिंग वायर है इसे 5 से 6 इंच छोड़ के यहाँ पे काट लेना है। काटने के बाद में ये जो एक्स्ट्रा वायर है इसे हम लोग यहाँ पे 5 से 6 नोट पे डाल के फिनिशिंग कर लेंगे। फिनिशिंग करने के बाद ऊपर पे जो यहाँ हमारा एक्स्ट्रा वायर है, ये जो एक्स्ट्रा वायर है इसे भी हम लोग यहाँ पे 4 से 5 नोट पे डाल के यहाँ पे फिनिशिंग करेंगे। देखिएगा ये जो फर्स्ट वाला नोट है इसे छोड़ के सेकेंड नोट से हम लोग यहाँ डाल के, नोट से डाल के यहाँ पे हम लोग फिनिशिंग करेंगे। देखिएगा यहाँ हमने 5 नोट पे डाल के फिनिशिंग कर लिया है। अब ये जो दूसरा वायर है इसे भी देख लीजिएगा, यहाँ ये वायर को भी हम लोग, ये देखिएगा फर्स्ट वाला नोट को छोड़ के सेकेंड नोट से हम लोग यहाँ पे 5 नोट तक हम लोग यहाँ पे फिनिशिंग करेंगे। तो ऐसे ही करके जितने भी सारे वायर्स हैं सभी को ऐसे डाल के यहाँ पे फिनिशिंग करेंगे। तो चलिए इसे फिनिशिंग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा हमने दोनों साइड से ये देखिएगा पूरा फिनिशिंग कर लिया है। और जो एक्स्ट्रा वायर है उसे भी हमने काट लिया है। काटने के बाद अभी हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पे देखिएगा येलो कलर में मैंने ये जो फ्लावर बनाया है इसे हम लोग अभी बनाएंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग येलो कलर का वायर ले लेंगे। और वायर लेने के बाद में इसे हम लोग यहाँ पे 4 फीट करके मेज़र करके यहाँ काट लेंगे। तो हमने यहाँ पे 4 फीट करके ले लिया है। आप लोग चाहे तो 5 फीट भी ले सकते हैं, 3 फीट भी ले सकते हैं, आप लोग अपने मनचाहा हिसाब से ले लीजिएगा। ये वाले नोट जो है देखिएगा, ये जो हमारा जैस्मिन नोट है, इस जैस्मिन नोट के सामने में, ये देखिएगा जैस्मिन नोट के एग्जैक्ट सामने में हम लोग ये येलो वाले वायर को डालेंगे। यहाँ पे देखिएगा ये जो नोट के सामने से यहाँ ऐसे करके 4 से 5 घर पे इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ आपको ठीक से दिख नहीं पा रहा होगा, यहाँ मैंने 4 से 5 नोट पे इस तरह इंसर्ट कर लिया है। यहाँ देखिएगा इस तरीके से। तो उसके बाद अभी ये जो वायर है इसे ठीक नोट के सामने से, जो हमने जो नोट सेलेक्ट किया था, ये जैस्मिन नोट, जो इस जैस्मिन नोट के सामने से निकालेंगे। निकालने के बाद में अब वायर को देखिएगा, वायर को हम लोगों को दूसरे छेद पे डाल के, ये देखिएगा रिवर्स इस बीच से हम लोग निकाल लेंगे। देखिएगा ये जो हमारा इस तरीके से डालना है। तो ये फर्स्ट छेद को छोड़ के सेकेंड छेद, ये देखिएगा सेकेंड छेद में मैंने डाला है। और उसके बाद ये जो फर्स्ट वाला छेद है, फर्स्ट छेद से हम लोग यहाँ से वापस निकाल लेंगे। निकालने के बाद में फिर से अभी ध्यान से देखिएगा, ये जो फिर हमने ये दूसरे छेद पे डाला है और उसी जगह से निकालेंगे जब पहले हमने डाला था, ये देखिएगा। और जो हमारा जो लंबा वाला वायर है वो हमारा हमेशा ये जो जैस्मिन नोट है, जैस्मिन नोट के बाहर के साइड में होना है। ये देखिएगा ये लूप है, लूप के बाहर के साइड में इस तरीके से रहना है। फिर इस साइड भी देखिएगा, यहाँ पे डाल के ये बीच से हमने देखिएगा निकाल लिया है। ऐसे करके आप लोग भी ये जो फ्लावर है इसे
ये जो पैटर्न है इसे फॉलो करके आप लोग बनाइएगा, आप लोग का फ्लावर भी बन जाएगा। तो यहाँ देखिएगा हमने डाल के फिर से हमने यहाँ से निकाल लिया है। और उसके बाद जो रनिंग वायर है, जो हमारा वायर है, लंबा वाला वायर है, उसे हम लोग यहाँ पे राइट साइड से निकालेंगे और अंदर की तरफ पे हमारा ये वाला लूप जो रहेगा। ये हमारा लास्ट है। अभी देखिएगा ये जो हमारा वायर है, ये जो हम वायर है, इस वायर को हम लोगों को अभी लास्ट में फिनिशिंग करना है। तो देखिएगा इस वायर को अभी हम लोगों का फिनिशिंग करना है। फिनिशिंग करने के लिए कुछ इस तरीके से हमें डालना पड़ेगा। अभी ये देखिएगा ये वाले जो हमने सबसे कॉर्नर को पकड़ लिया है, कॉर्नर को पकड़ के यहाँ पे हम लोगों को इंसर्ट करना है। ध्यान से देखिएगा ये जो हमारा पेटल है, इस पेटल के बीचों बीच यहाँ पे इंसर्ट करके अंदर से निकाल लेना है। तो देखिएगा इस तरीके से आप लोग भी फिनिशिंग कर लीजिएगा। करने के बाद में अभी हम लोगों को ये जो नेक्स्ट नोट है, नेक्स्ट जैस्मिन नोट है, यहाँ पे हम लोगों को फ्लावर बनाना है। तो इससे फ्लावर बनाने के लिए ये जो वायर है, इस वायर को हम लोग यहाँ पे देखिएगा इंसर्ट करके उस नोट तक ले जाएंगे। देखिएगा इस तरीके से इंसर्ट करके जो हमारा ये जो जैस्मिन नोट है, उस जैस्मिन नोट के सामने तक लेके जाएंगे। तो अभी फिर हम लोग उधर तक देखिएगा, ऐसे करके हमने दो नोट इंसर्ट करके सामने तक ले गया है। और उसके बाद फिर ये जो जैस्मिन नोट है, इस जैस्मिन नोट के सामने से छेद पे डाल के निकाल लेंगे। निकालने के बाद में अभी हम लोग फिर से ये जो फ्लावर है इसे कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट फ्लावर को बनाया था वैसे ही यहाँ भी बनाएंगे। अभी देखिएगा एक छेद को छोड़ के दूसरे छेद पे डालेंगे और उसके बाद वो मिडिल वाला छेद दे रहे यहाँ से निकाल लेंगे। इधर भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे देखिएगा ये वाले बीच वाले छेद को छोड़ के, ये देखिएगा छोड़ के दूसरे छेद में डालेंगे और मिडिल से फिर निकाल लेंगे। तो ऐसे ही करके यहाँ पे देखिएगा ये रिपीट होगा। यहाँ पे देखिएगा बीच वाले छेद को छोड़ के यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद ये मिडिल वाला छेद है, मिडिल वाले छेद से फिर निकाल लेंगे। फिर से हम लोगों को एक छेद छोड़ के दूसरे छेद पे डालेंगे और रिवर्स करके ये देखिएगा उसी छेद से निकाल लेंगे। जिस छेद को हमने छोड़ा था उसी छेद पे ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे करके हम लोगों को कंटिन्यू बनाते जाना है। तो देखिएगा अभी हमने फ्लावर को बना लिया है। अब फिनिशिंग करने के लिए देखिएगा ये वाले जो फर्स्ट वाला जो वायर हमने डाला था, इसमें इस तरीके से अंदर इंसर्ट करके अंदर की तरफ से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में अभी ये जो सारे वायर को अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में अभी हम लोगों को ये वाले जैस्मिन नोट पे बनाना है। तो इस नोट पे बनाने के लिए फिर से हम लोग अंदर से वायर को लेके जाएंगे। अंदर से वायर को देखिएगा हम लोग नोट एक देखिएगा जितने भी नोट आता है एक या दो नोट पे इस तरीके से इंसर्ट करके नीचे तक लेके जाएंगे। ऐसे ही करके आप लोग वायर लंबा लेके चेन सिस्टम, जैसे कि आपको यहाँ पे बार बार वायर को काटना ना पड़े और जोड़ना ना पड़े, तो इसलिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा लंबा ही वायर ले लिया है। लंबा लेके उसके बाद इस तरीके से चेन सिस्टम हम लोग बनाते जाएंगे।
एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करके बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा अभी हम लोग ये फिर से इस जैस्मिन नोट के सामने से निकाल लिया है, और जैसे हमने ये 2 फ्लावर बना के आपको दिखाया था वैसे ही यहाँ पर भी फ्लावर बना लेना। और ऐसे ही करके हम लोग को जितने सारे फ्लावर है सभी को बना के कंप्लीट करेंगे। ये तो देखिएगा जितने भी सारे फ्लावर है, आप चाहे तो इसे अलग अलग कलर में भी बना सकते हो या फिर एक ही कलर में भी। तो हमने यहाँ पे जितने भी सारे फ्लावर है सबको कंप्लीट कर लिया है, और मैंने यहाँ पे एक हैंडल भी लगा रखा है। तो यहाँ हमने हैंडल लगाने के लिए यहाँ पे 3 वायर ले लिया है। तो एक एक वायर मैंने यहाँ में 3.6 करके काटा है, आप लोग भी ऐसे ही काट लेना। तो ये हमारा मिनी बैग है, तो यहाँ पे 3.6 आराम से जुड़ जाता है। आराम से यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, क्योंकि ये जो 3.6 वाला वायर है ये हमारा इनर वायर रहेगा। ये देखिएगा यहाँ पे देखिएगा मैंने एक लाइट ब्राउन कलर में मिलता जुलता वायर भी ले लिया है, क्योंकि ये जो वायर है इनफ नहीं होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मिलता जुलता कलर भी ले लिया है। आप लोग ऐसे करके भी एडजस्टमेंट करके हैंडल को बना सकते हो, अंदर पे कुछ और कलर डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मिलता हुआ कलर ही ले लेना। तो यहाँ मैंने दोनों साइड से अच्छी तरीके से यहाँ पे मिला लिया है, बराबर करके मिला लिया है। अभी देखिएगा दोनों साइड से 3-3 वायर है। अभी हम लोग यहाँ पे रनिंग वायर लेंगे। तो रनिंग वायर लेने के बाद में ये देखिएगा 5 से 6 इंच वायर जो हमने इस तरीके से ले लिया है। लेने के बाद में अभी ये जो लेफ़्ट साइड में हमने इस 5 से 6 इंच को अंदर की तरफ में इंसर्ट कर लिया है। इंसर्ट करने के बाद में ये जो 5 से 6 इंच वाले वायर है, इस वायर को देखिएगा यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर मैंने लेफ़्ट साइड से डाला है तो मैं राइट साइड पे ही इसे इंसर्ट करूँगी। तो यहाँ पे आप लोग देख नहीं पा रहा होगा, यहाँ पे देखिएगा बैग के वजह से, तो यहाँ वीडियो बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लेकिन आप लोग जो बनाते हैं उसे पता ही होगा किस तरीके से हम लोगों को इंसर्ट करना है। तो यहाँ हमने 5 से 6 नोट हमने यहाँ पे वायर को इंसर्ट कर लिया है। आप लोग भी ऐसे करके इंसर्ट कर लेना। तो यहाँ हमने इस तरीके से इंसर्ट कर लिया है। करने के बाद में अभी यहाँ पे देखिएगा ये जो रनिंग वायर है, ये रनिंग वायर है। इस रनिंग वायर को यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से एक लूप बना लेंगे। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से लूप जो हमारा उल्टे साइड वाले वो रनिंग वायर है वो देखिएगा राइट साइड पे रहेगा। ये देखिएगा ऐसे करके बना लेना, और उसके बाद ये 3 वायर को इस तरह अंदर से निकाल लेंगे और वायर को टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में लेफ़्ट साइड से भी ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिएगा हम लोग इस तरीके से एक लूप बना लेना, और उसके बाद ये लेफ़्ट रनिंग वायर जो लेफ़्ट साइड पे ही रहेगा, और उसके बाद वायर को टाइट कर लेना। फिर से हमने यहाँ पे राइट साइड पे एक लूप बना लिया है। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से लूप बना लेना है, और उसके बाद इस लूप पे ये 3 वायर को डाल लेंगे। उसके बाद वायर को टाइट कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम लोगों को लेफ़्ट साइड पे एक लूप बना लेना है। वायर लेफ़्ट साइड में जब हम बनाएंगे तो वायर भी लेफ़्ट साइड पे ही रहेगा, और राइट साइड पे बनाएंगे तो वायर जो है रनिंग वायर जो है राइट साइड पर ही रहेगा। यहाँ पे देखिएगा हमने ऐसे बनाया है, तो रनिंग वायर हमारा राइट साइड पे ही रहेगा। और लेफ़्ट साइड में बनाएंगे तो रनिंग वायर जो हम लोगों का लेफ़्ट साइड पे ही रहेगा। तो यही प्रोसेस अभी हमने जो 2-3 बार दिखाया, यही प्रोसेस जो अभी हमारा कंटिन्यू बनते रहेगा जब तक कि हमारा ये जो हैंडल का लेंथ नहीं बन जाता है, तब तक हम लोग यहाँ पे यही प्रोसेस जो बार बार कंटिन्यू करते रहेंगे।
तो चलिए इस हैंडल का लेंथ को पूरा बना लेते हैं। देखिएगा इससे आप अपने हिसाब से लेंथ को बना लेना। तो यहाँ तक आप पूरा बना लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे आप सभी को। तो यहाँ देखिएगा हमने हैंडल का पूरा लेंथ बना लिया है। बनाने के बाद में अभी क्या करेंगे, ये जो है हमने जहाँ पे जगह भी सिलेक्ट कर लिया है और 3-3 वायर करके, जो हमारा लेफ़्ट साइड वाले वायर है लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड वाले वायर को राइट साइड पे ऐसे करके 3-3 वायर करके हमने अंदर पे इंसर्ट कर लिया है। तो करने के बाद में अभी ये जो अंदर की तरफ में जो वायर है, इन दोनों वायर को इस तरह के ऑपोजिट डायरेक्शन में इंसर्ट करेंगे। ये जो राइट साइड वाले वायर है इसे हम लोग लेफ़्ट साइड पे इस तरीके से यहाँ पे देखिएगा कम से कम हम भी यहाँ पे 5 से 6 नोट पे डाल के, आप चाहे तो 7-8 भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 से 6 नोट पे डाल के यहाँ पे इस तरीके से वायर को फिनिशिंग कर रही हूँ। तो देखिएगा ये जो वायर है, फर्स्ट वायर जहाँ पे हमने इंसर्ट किया था वे उसी सेम लाइन पे ये दूसरा वायर को भी इंसर्ट करेंगे। तो ऐसे करके तीनों वायर को एक ही लाइन पे इंसर्ट करेंगे। ये दूसरे साइड वाले वायर, तीनों वायर को भी एक ही लाइन पे डाल के इंसर्ट करेंगे। राइट साइड वाले को लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट साइड वाले को राइट साइड पे। देखिएगा मैंने दोनों साइड के वायर को यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट कर लिया है। 5 से 6 नोट पे डाल के इंसर्ट कर लिया है और जो एक्स्ट्रा वायर होगा उसे आप लोग काट लेना। और यहाँ पे देखिएगा ये जो रनिंग वायर है इसे भी हम लोग 5 से 6 इंच छोड़ के काट लेंगे। काटने के बाद में इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये देखिएगा ऐसे करके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये डाल के इंसर्ट कर लेंगे। जहाँ पे हमने हैंडल डाला था वही जगह पे इंसर्ट करके अंदर डाल के फिर अंदर की तरफ से, ये देखिएगा अभी ये हमारा राइट साइड पे है तो इसे लेफ़्ट साइड की तरफ में यहाँ पे भी 5 से 6 नोट पे डाल के इससे फिनिशिंग करेंगे। देखिएगा इसे भी हम लोग 5 से 6 नोट डाल के फिनिशिंग कर लेंगे। तो इसे भी हमने फिनिशिंग कर लिया है, रनिंग वायर को भी। और उसके बाद यहाँ देखिएगा ये जो हमारा हैंडल है इस तरीके से कुछ खुला हुआ रहेगा। तो इसे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मैंने 1 फीट का एक वायर ले लिया है। इस वायर को इस दोनों साइड से इस तरीके से इंसर्ट कर लेंगे और उसके बाद अंदर की तरफ से एक साइड जो लंबा साइड वाला वायर है उसे बाहर की तरफ फिर निकल के इस तरीके से एक बार राउंड करके घुमा लेंगे। तो यहाँ देखिएगा फिर से दोबारा से हम लोग यहाँ पे अंदर की तरफ फिर से इंसर्ट करेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से 2 बार राउंड करके आप लोग घुमा लेना। घुमाने के बाद में ये जो दोनों वायर है इन दोनों वायर को भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये देखिएगा इसे क्रॉस करके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करके इंसर्ट करके फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग 4 से 5 नोट पे डाल के यहाँ फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ हमने दूसरे साइड भी यहाँ देखिएगा 5 से 6 नोट पे डाल के हमने फिनिशिंग कर लिया है। और जो हमारा एक्स्ट्रा जितना भी वायर्स होगा सभी को काट लेना है। ये हमारा प्यारा सा बैग बन के तैयार हो गया है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो भी मेरे वीडियो पे बने रहे हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।